हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर 7th और 8th मैंने आपको सिखाया था रेडिकल नेम के ऊपर, जहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी थी जिसको हम आज अप्लाई करने वाले हैं। कहां पर? नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स के अंदर। अब जो नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स है उसके अंदर हम लोग ने दो चीजें देखी थी कि हमको IUPAC नेम देखना है और कॉमन नेम देखना है। तो आज से हम शुरू करेंगे कि कंपाउंड्स का कॉमन नेम किस तरह से लिखते हैं, जिसको समझने के लिए आपको 7th और 8th स्टैंडर्ड के अंदर जो हमने अल्काइल ग्रुप, अल्कीनाइल ग्रुप, अल्काइनाइल ग्रुप जो सीखा था उसका बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्स वगैरह याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बहुत बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा भी। ठीक है, और वो बच्चों को राइट भी आ रहा था, सिर्फ कहीं ना कहीं एक दो जगह प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चों ने वही कोशिश की होगी और आई विल रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। कोई कोई बच्चे जो है ना वो क्या कर रहे हैं मालूम, मैं आपको पहले मिस्टेक बताता हूँ, फिर विल स्टार्ट विद द टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। देखिए, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, यहाँ H लिखा है, यहाँ डैश लिखा है। बेटा जब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ डैश है, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ है ना। मतलब ये जो ग्रुप है ये कोई अल्काइन ग्रुप नहीं है, ये अल्काइनाइल ग्रुप है। तो इसका जो नाम है इसके पीछे आपको ई हटा करके आइल लिखना होता है। तो ये जो नाम है हमारे पास में, ये दो कार्बन है इसलिए ईथ है, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन है। पर जब आप डैश देख रहे हैं आपको मालूम है दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है ना ये कोई कंपाउंड नहीं है, इट इज जस्ट अ ग्रुप। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज हाइड्रोजन इज एब्सेंट हियर, राइट। तो इसका जब मैं हाइड्रोजन हटाता हूं तो इसके नाम के अंदर ई हट के YL लगता है। तो ये है ना, इट इज अ ग्रुप। तो इसका नाम इथाइनाइल ग्रुप है, इसका नाम। करेक्ट ना बच्चा? बहुत बच्चे लोग ना इसको एसिटिलीन बोलते थे। बेटा दिस इज नॉट एसिटिलीन। अगर मैं ऐसा लिखता ना C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये कंप्लीट कंपाउंड है। देखो इसमें सभी कंपाउंड्स का बैलेंस ही कंप्लीट है, कहीं से भी हाइड्रोजन मिसिंग नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है ना ये बहुत अच्छी तरह से मैं लिख सकता था एसिटिलीन या फिर इथाइन। बट सी दिस कंपाउंड हियर H इज मिसिंग, दैट इज व्हाई आई हैव टू राइट इथाइनाइल ग्रुप। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जहां पर H नहीं है वहां पर आइल ग्रुप लिखना है, ध्यान रखिए। ठीक है, YL लिखना होता है। और बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है आपसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कि कुछ इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, करेक्ट। तो बच्चा बता मेरे को, तू अगर कॉमन सेंस मेरे को लगा तो बता, ये जो है वो अल्कीन कंपाउंड है या अल्कीनाइल कंपाउंड है? क्या मैंने इसमें से हाइड्रोजन हटाया है? तू बोल ही नहीं सकता। तेरे को क्या यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। तो तुम निकाल रहे हैं वो भी नहीं दिखाई देगा। यानी मैंने आपसे पहले भी कहा था जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्कीनाइल ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप्स जो अब हम हाइड्रोजन हटाते हैं और लिखते हैं उनका हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं लिख सकते। ये जो कंपाउंड है वो अल्कीन कंपाउंड है। देखिए 1, 2 और 3 कार्बन है, करेक्ट ना। तीनों के बीच में पहले मैं सिंगल बॉन्ड करता हूँ, फिर ये वाला जो कार्बन है थर्ड वाला उस पर डबल बॉन्ड है, तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ। फिर अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपीन। ठीक है, बच्चे मुझे भेज रहे हैं कि ये वाला कंपाउंड जो है उसको मैं कह देता हूं प्रोपीन आइल ग्रुप। ठीक है बच्चा, ये प्रोपीनाइल ग्रुप नहीं है। ये तेरे को पता कैसे चला कि हाइड्रोजन हटा है? तूने YL ये वर्ड देखा, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन हटा हुआ है। पर तुझे इस स्ट्रक्चर में दिखाई कैसे दिया कि हाइड्रोजन हटा हुआ है? करेक्ट ना। और तेरे को ये भी नहीं, और जब हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा तो तू बोल कैसे सकता है यहाँ से हटा है, यहाँ से हटा है, यहाँ से हटा है ना? क्योंकि तीनों जगह से अगर हाइड्रोजन हटेगा अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, अलग अलग नाम आएगा। तो याद रखना, अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है तो वो कभी भी अल्काइल या अल्कीनाइल या अल्काइनाइल ग्रुप नहीं हो सकता। वो कंप्लीट स्ट्रक्चर ही होता है, कंप्लीट कंपाउंड ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी बच्चों को डाउट्स थे, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैंने कोशिश किया करने की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि कंपाउंड्स का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हमको नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या क्या सीखना था, कॉमन नेम भी सीखना था एंड IUPAC नेम भी सीखना था। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं जरा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, करेक्ट जी, तो जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके अंदर देखिए मैं आपको एक हल्का सा बता देता हूँ कि नॉमेनक्लेचर ऐसा मैं अगर लिख रहा हूं तो यहां पर 2 टाइप का होगा। एक होगा कॉमन, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रिवियल ऐसा भी कहते हैं, ट्रिवियल नेम ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, और एक जो है वो होता है इंटरनेशनल, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये तो हम बहुत ही बाद में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर के साथ में। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि कॉमन नॉमेनक्लेचर में किस तरह से नाम लिखा जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कॉमन नॉमेनक्लेचर को,
देखिए कॉमन नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले समझने के लिए हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसके मैं दो ग्रुप बना लेता हूँ, दो पार्ट बना लेता हूँ। करेक्ट है। मैंने क्या करा है कि जो फंक्शनल ग्रुप थे अपने पास में एफ जी, यानी मैं बता रहा हूँ आपको फंक्शनल ग्रुप, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं कि मैं दो तरह से फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करूंगा और फिर उनको मैं आपको सिखाऊंगा कि नाम कैसे देते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखिए फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम, करेक्ट। और एक कैटेगरी क्या है बताइए, फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम। ठीक है, तो हमने अब तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, ठीक है, क्या आप उन फंक्शनल ग्रुप्स को कैटेगराइज कर सकते हैं विथ फंक्शनल ग्रुप एंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े थे दिमाग में लाइए और ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप को इस कैटेगरी में डाल दीजिए जिसमें कार्बन नहीं होता है, और ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप को इस कैटेगरी में डाल दीजिए जिसके अंदर कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है। तो उम्मीद है आप ये कर रहे होंगे। पॉज दिस वीडियो एंड प्लीज राइट द लिस्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड आ रहे हैं। नंबर 1 पे अगर मैं देख रहा हूं तो आपके पास में मिलेगा हैलाइड्स। क्या मिलेगा आपके पास, हैलाइड्स। नंबर 2 पे अगर मैं कहूं तो आपको मिलेगा अल्कोहल्स, करेक्ट। नंबर 3 इज ईथर्स। ठीक है, अभी एस नहीं लिखेंगे, ठीक है, हैलाइड, अल्कोहल, ईथर। ठीक है, 4th नंबर पर आपके पास जो ग्रुप आ रहा होगा जिसके अंदर कार्बन नहीं है ऐसा फंक्शनल ग्रुप, वो है अमाइंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अमाइंस लिखा है मैंने, अमाइड्स नहीं लिखा है। एसिड डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अमाइन लिख रहा हूं, AMINE। ठीक है, अब अमाइन के अंदर ऑब्वियसली कैटेगरी आ जाती है, कौन सी 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट है, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब कुछ याद होगा कि 1 डिग्री अमाइन जो होता है इसके अंदर आपको NH2 ये ग्रुप दिखाई पड़ रहा होता है, 2 डिग्री अमाइन में आपको NH ये ग्रुप दिखाई दे रहा होता है, और 3 डिग्री अमाइन में आपको N ये ग्रुप दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, जो अमाइंस के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का फंडा होता है, इसको आप कार्बन की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से कंफ्यूज नहीं करेंगे। कार्बन की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग होती है। ठीक है, दैट इज अबाउट हाउ मेनी कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैंने अमाइंस के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा है इसका फंडा पूरा ही अलग है। अगर मैं कहता हूँ 1 डिग्री अमाइन तो इसका मतलब है आपको NH2 ग्रुप दिखाई देगा। अगर मैं कहता हूँ 2 डिग्री अमाइन तो इसका मतलब आपको NH ग्रुप दिखाई देगा। अगर मैं कहता हूँ 3 डिग्री अमाइन तो आपको नाइट्रोजन ग्रुप दिखाई देगा। ठीक है, ये जो डैश है मतलब वहां पर कार्बन चेन आने वाली है, यहाँ पर 3 कार्बन चेन आने वाली है, यहाँ पर 2 कार्बन चेन आने वाली है और यहाँ पर 1 कार्बन चेन आने वाली है। उम्मीद है आपको ये 4 फंक्शनल ग्रुप पता होंगे और आपको इनका रिप्रेजेंटेशन भी आ रहा होगा अभी इस वक्त लिखने के लिए। ये ऐसे कार्बन एटम्स है जिसके अंदर ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन एटम्स नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको एक नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। ठीक है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा जिसमें कार्बन एटम नहीं होता है। ठीक है, तो और एक मिलेगा आपको जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये भी ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन एटम नहीं होता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप्स की जिसके अंदर कार्बन एटम होता है तो आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको तो अल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा जिसके अंदर कार्बन एटम होता है। उम्मीद है आपको अभी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन भी लिखने आ रहा होगा, अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। दूसरा नंबर में जो आपको मिलेगा वो है कीटोन ग्रुप। ठीक है, तीसरे नंबर में जो आपको मिलेगा वो है ऑब्वियसली बोलो एसिड ग्रुप, है ना। अगर मैं आपको एसिड ऐसा लिखूंगा ना आज के बाद कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अगर एसिड की बात करता हूं ना तो वो बाय डिफॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। ठीक है, तो आपको तीसरे नंबर पे मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में जो भी कंपाउंड आने वाले सारे एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, करेक्ट ना। एक पहला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया आपको, उसके बाद में जो आएगा वो उसी का डेरिवेटिव है, दैट इज एसिड हैलाइड्स। करेक्ट है, तो वो हो जाएगा एसिड हैलाइड्स। करेक्ट है। चलो अब 5th नंबर पे जो आपको मिल रहा होगा वो एसिड हैलाइड लिखता हूं, एस नहीं लिखूं, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, वो आपको क्या मिल रहा होगा, एस्टर, ESTER। ये एस्टर है और यहाँ ईथर है, दोनों में बहुत ही फर्क होता है, आपको पता है। ठीक है, 6th नंबर पे अगर मैं आपसे बात करूं वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी मिलेगा जिसे मैं कहता हूं अमाइड, AMIDE, है ना। यहाँ N है, यहाँ D है, ध्यान फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। ठीक है, 7th वाला अगर मैं आपसे बात करूं, करेक्ट है, तो इस तरह से आपको मिल रहा होगा एस्टर मिल गया, अमाइड मिल गया, एसिड हैलाइड मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है।
ठीक है। और अगर मैं कोई फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, जैसे साइनाइड हो गया, ठीक है, साइनाइड को हम प्यार से नाइट्राइल भी कहते हैं, करेक्ट ना, इसके अंदर भी कार्बन होता है। अगर मैं आपसे बात करूं आइसोसाइनाइड की, इसी का उल्टा होता है कि नहीं, आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो उसके अंदर भी कार्बन आइटम होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है आपको मिल रहा है इस वक्त जिसके अंदर कार्बन आइटम है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कवर करे हैं। इसके अलावा एक और अगर मैं आपसे बात करता हूं ना, तो एसिड डेरिवेटिव के अंदर मैं बताना भूल गया आपको, एक और आता है, दैट इज, लेट मी राइट, अभी यहां पे लिख देता हूं 9 नंबर पे, एसिड डेरिवेटिव ही है, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तरह से आपको मिल रहा होगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। चलिए, तो अब इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स का हम क्या लिखने वाले हैं, IUPAC, सॉरी नॉट IUPAC, वी आर गोइंग टू राइट कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, करेक्ट। अभी मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको उन कंपाउंड्स का कॉमन नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा जिसके अंदर कार्बन आइटम नहीं है, और फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइन बना देता हूं। पहले हम लोग ये वाला सब सीख के खत्म करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन आइटम की, तो इसके अंदर जो पैटर्न होता है कॉमन नेम का, वो किस तरह से चलता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर पैटर्न जो है नाम का, वो इस तरह से कुछ चलेगा कि सबसे पहले आपको हेड का नाम लिखना होता है, और फिर आपको टेल का नाम लिखना होता है, ठीक है। इस तरह से पहले हेड का नाम लिखेंगे और फिर टेल का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो हेड का नाम आपको देखने को मिल रहा है वो क्या होता है, हेड का नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा, रेडिकल नेम। हेड का नाम क्या होता है बेटा, रेडिकल नेम होता है। और जो टेल होता है ना बेटा, टेल का नाम क्या होता है, उसे हम कहते हैं सफिक्स, करेक्ट है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सफिक्स कहते हैं। तो जब तक आप रेडिकल नेम याद नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इनका नाम नहीं लिख सकते। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, आपको रेडिकल नेम याद करना चाहिए, और फिर जो सफिक्स मैं आपको सिखाऊंगा सफिक्स, उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, करेक्ट है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हेड आपने देख लिया है, और अब आएगा टेल, ठीक है। तो सफिक्स हम इसके डिसाइड कर रहे थे कि इन सभी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, और देखे करके इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि रेडिकल नेम को एक बार अभी इस वीडियो को पॉज करके रेडिकल नेम को रिवाइज कर लीजिए, हमने देखे थे, है ना, मिथाइल, इथाइल, सेक, प्रोपाइल, टर्ट, ब्यूटाइल एक्सेट्रा, जो सारे ग्रुप्स से हम लोग ने, उम्मीद है आपको याद होंगे। अच्छी तरह से उसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसका नाम लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, देखिए, हम अभी सबका पहले यहाँ पर सिंबल लिखते हैं कि इन सबका सिंबल क्या होता है। उम्मीद है आपको सब सिंबल्स तो याद ही होंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द सिंबल्स नाउ। ये जो हैलाइड है, इसका सिंबल किस तरह से होता है, देखिए, हैलाइड का जो सिंबल होगा वो कुछ होता है एक्स, है ना। अल्कोहल का जो सिंबल होता है वो होता है OH डैश, यानी वहां पर कार्बन चेन लग रही होगी, ठीक है। ईथर यानी इसका सिंबल होता है ऑक्सीजन, इस तरफ भी कार्बन चेन लगती है, इस तरफ भी कार्बन चेन लगती है, करेक्ट। अमाइन सब आप देख ही चुके हैं, 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, और 3 डिग्री क्या होता है। नाइट्रो का जो आप देख रहे हैं वो कुछ होता है डैश NO2, जहां पर कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा होता है, उसे नाइट्रो कहते हैं, NO2 से, करेक्ट है। और सल्फोनिक एसिड का ग्रुप कैसा होता है, SO3H, ठीक है। इस तरह से ये ग्रुप होता है। अब ध्यान से देखना, लास्ट का जो 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, नाइट्रो और सल्फोनिक एसिड, ये दोनों जो ग्रुप है इसका हम कॉमन नॉमेनक्लेचर नहीं देते हैं, ठीक है। जनरली इनका कॉमन नॉमेनक्लेचर होता ही नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है। तो ये दोनों की हम बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले जिनका हमको कॉमन नेम आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आपके सिलेबस में इनका कॉमन नेम यूज किया गया है। तो कभी एग्जाम में कॉमन नेम आ गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि मैं कैसे सॉल्व करूँ आगे के क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए इनका कॉमन नेम पहले सीखना जरूरी है। तो देखिए, अब मैं आपको इन सभी के सफिक्स सिखाता हूँ, क्योंकि आप हेड
जो होता है नाम के अंदर, वो तो आप जान ही चुके हैं रेडिकल नेम, जिसको हम कार्बन चेन देखते हैं और पता करते हैं कि उसके अंदर कौन सा अल्काइल ग्रुप है, अल्कीनाइल ग्रुप है, अल्काइनाइल ग्रुप है, और सफिक्स उसके अंदर लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे सफिक्स की बात करता हूँ, लेट मी राइट अबाउट सफिक्स नाउ, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है उसका सफिक्स क्या होता है, हेलाइड। हेलाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है हेलाइड ही, हम उसके नाम के आगे हेलाइड ही लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेलाइड ही लिखेंगे। एल्कोहल, इसका जो सफिक्स है इसके अंदर भी हम लोग एल्कोहल ही लिखते हैं पीछे, करेक्ट। ईथर, इसका जो सफिक्स है उसके अंदर भी हम ईथर ही लिखते हैं, करेक्ट है। और सभी के सभी अमाइंस, इन सब का सफिक्स हम देखें तो अमाइंस ही होता है, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ रेडिकल नेम पहचानना है और लिख देना है कि क्या फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हेलाइड दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, ये दिख रहा है सब, करेक्ट है। तो इस तरह से उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। हेलाइड के अंदर भी देखिए बहुत पॉसिबिलिटीज है। अगर देखो मैंने कहा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है ना। तो अगर फ्लोरीन आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, फ्लोराइड लिखेंगे, करेक्ट है। क्लोरीन आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ब्रोमीन आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। और अगर आयोडीन आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, आयोडाइड लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। चलिए अब अगर मैं आपसे हल्का सा एक एग्जांपल मैं लेता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए मैंने कुछ इस तरह से कंपाउंड लिखा है, जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि मैं नाम कैसे बना रहा हूं, ठीक है। एक ही एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल एक एक टॉपिक पे करने वाले हैं, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं CH3Cl, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, चलो मुझे इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो किस तरह से लिखना होता है। सबसे पहले कंपाउंड का कॉमन नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ता है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम वाला है या विदाउट कार्बन एटम वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है वो क्या है, क्लोरीन, करेक्ट। क्लोरीन जो है वो हैलोजन है, और हैलोजन जो होता है वो कार्बन एटम के बिना वाला फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट है। इसके अंदर कोई कार्बन एटम नहीं होता है ना, दैट इज वाई। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे देते हैं, तो यहाँ देखिए हेड लिखना होता है और टेल लिखना होता है, करेक्ट है। तो हेड क्या होता है, रेडिकल नेम। रेडिकल नेम क्या है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। और टेल क्या होता है, सफिक्स। तो यहाँ पर हेलोजन का जो सफिक्स वर्ड है वो क्या है, हेलाइड। तो आपको क्या करना है, हेड देखिए इसके अंदर। अगर मैं कार्बन चेन की बात करता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट, विदाउट कार्बन एटम, करेक्ट है। और ये जो है वो कार्बन चेन है, सही है। तो अभी इसका नाम जब मैं लिखूंगा तो मुझे लिखना है पहले हेड और फिर लिखना है टेल, करेक्ट ना। तो हेड देख, यहाँ पर जो कार्बन चेन दिख रही है उसे देख, CH3 डैश। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता है कि CH4 एक मीथेन है, और इस CH4 का अगर मैं हाइड्रोजन 1 डिग्री ही हाइड्रोजन है सारे के सारे, और उसको मैं अगर रिमूव कर देता हूं, है ना, तो तेरे पास में CH3 डैश ऐसा ग्रुप बचता है। तो अगर ये ग्रुप जो है वो मीथेन है, तो आपको तो पता ही है उसके अंदर से हाइड्रोजन हट जाता है तो ये बन जाता है मिथाइल, करेक्ट है ना। तो अब इसलिए मैंने आपको कहा था कि रेडिकल नेम पहले लर्न कर लीजिए। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए मिथाइल, करेक्ट, ये मैंने लिख दिया मिथाइल। अब मुझे क्या लिखना है, टेल। टेल क्या है, सफिक्स। सफिक्स क्या है, यहाँ देखिए हेलोजन हेलाइड है और उसका सफिक्स हेलाइड ही होता है। तो हेलाइड के अंदर मुझे यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, तो क्या मैं हेलाइड लिखूं या क्लोराइड लिखूं, है ना। हेलाइड के अंदर मुझे क्लोरीन दिख रहा है तो मुझे क्लोराइड लिखना चाहिए। तो इसके नाम के पीछे जो टेल वर्ड है वो आ जाएगा क्लोराइड। तो इस तरह से देखिए मैंने लिखा क्लोराइड। तो ये जो पूरा नाम बन रहा है आपके पास में वो क्या है, मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें ध्यान रखने जैसा क्या बात है कि देखिए हेड, करेक्ट है, उसके बाद में स्पेस रखिए और फिर लिखिए टेल, ठीक है। हेड और टेल को आपको ज्वाइन नहीं करना है, पहले हेड लिखना है फिर स्पेस छोड़ना है फिर टेल लिखना है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, मिथाइल क्लोराइड इस तरह से। अगर आपने ये जो पहला वर्ड है मिथाइल, इसको कैपिटल लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, पर ये जो दूसरा वर्ड है इसको कैपिटल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। अब बहुत सारी बुक में बहुत सारे रूल दिए गए हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं स्पेस मत छोड़ो, कोई लोग बोलते हैं सब कुछ छोटा छोटा लिखो, कोई लोग बोलते हैं पहला वर्ड कैपिटल लिखो बाकी सब छोटा लिखो, करेक्ट है। तो ये सब स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि कॉमन नेम में आपको कोई मार्क्स नहीं काट सकता, इसके जो रूल्स है वो स्टैंडर्ड नहीं होते। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। मैं जनरली ऐसा लिखता हूँ कि हेड स्पेस टेल और पहला वर्ड कैपिटल लिखता हूँ, ठीक है। कोई आपको रॉन्ग नहीं दे सकता, इट इज जस्ट अ कॉमन नॉमेनक्लेचर, करेक्ट है। इस तरह से मैंने यहाँ लिखा। अभी देखिए मैं इसी के अंदर हल्का सा चेंज करता हूँ और दूसरा कंपाउंड बना देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो क्लोरीन है उसको रिमूव कर देता हूँ। अब क्लोरीन के जगह पे समझो मैंने लिखा होता इस तरह से OH फंक्शनल ग्रुप लिखा होता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, तो ये जो है वो दूसरा कंपाउंड बन गया। सबसे पहले इस कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो विदाउट कार्बन एटम है, वो समझ में आ रहा है। तो उसके बाद में इसका नाम कैसे लिखेंगे, हेड प्लस टेल। इसका हेड कौन है, रेडिकल नेम। अच्छा अब देखो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है तो मिथाइल ग्रुप लिख दिया, स्पेस दूंगा
और फिर टेल लिखना है। टेल में देखिए मुझे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, अल्कोहल। टेल यानी क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स अल्कोहल का सफिक्स क्या है, अल्कोहल ही होता है। ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पर सभी केस में ऐसा हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वही उसका सफिक्स है, पर ऐसा आगे जाके ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अल्कोहल ही है। तो मैं क्या करूंगा, टेल में अब क्लोराइड थोड़ी ना लिखूंगा, अब मैं टेल में क्या लिखूंगा, अल्कोहल। तो देखिए ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा है, तो ये बहुत आसान चल रहा है। इस तरह से मिथाइल की जगह में इथाइल, प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल, टर्ट ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको दूंगा और आप कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक आपका रेडिकल नेमिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप कंपाउंड्स का नाम नहीं लिख सकते। इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज री ऑब्जर्व लेक्चर नंबर 7 and 8 एंड प्लीज मेक नोट्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डेमो समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहला हम हैलाइड। हैलाइड को कंप्लीट करते हुए फिर हम अल्कोहल, ईथर, अमाइंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम हैलाइड, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा हैलाइड के, और फिर हम उसका कॉमन नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हैलाइड्स का कॉमन नोमेनक्लेचर। ठीक है, हैलाइड्स के अंदर कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, हेड और टेल। हेड मतलब रेडिकल नेम और टेल मतलब हैलाइड लिखना होता है इसके लिए। बाकी फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग टेल होती है जिसको सफिक्स कहते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कंपाउंड। सबसे पहले इसके अंदर आप देखिए सभी के सभी यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिए वो हैलाइड ही है, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक फंक्शनल ग्रुप एवरी टाइम, आई कैन सी इट इज हैलाइड। करेक्ट ना, तो अभी मैं सिर्फ आपको रेडिकल नेम सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट है, ये आपको तुरंत दिखा, समझ में आना चाहिए कि मिथाइल ग्रुप है, इतना स्ट्रॉन्ग आपको रेडिकल नेमिंग होना चाहिए। उसका आगे क्लोरीन लिखा है, तो बताओ इसका नाम कैसे हो जाएगा, दिस वेरी सिंपल, ये हो जाएगा मिथाइल और उसके आगे मुझे लिखना है क्लोराइड, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट सेकंड कंपाउंड में आप देख सकते हैं रेडिकल नेम यानी कार्बन चेन क्या है, देखिए ये 2 कार्बन की है, तो CH3 CH2 डैश, इस ग्रुप को आप क्या कहते थे, इस ग्रुप को हम कहते थे इथाइल। तो ये हो जाएगा इथाइल, और इसका जो टेल है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन है तो हमें ब्रोमीन लिखना चाहिए क्या, हैलाइड लिखना चाहिए, ब्रोमाइड लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए हमको, ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखो इस तरह से BROMID, ब्रोमाइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, करेक्ट। अब तीसरे वाले में देखिए यहाँ पर आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, कौन सा कार्बन चेन दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से देखिए 3 कार्बन का चेन है। 3 कार्बन का जो चेन है उसमें पहले कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है ना, तो CH3 CH2 CH2 डैश। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा ग्रुप है, 3 कार्बन वाला ग्रुप है, तो आप प्रोपाइल ग्रुप तो कहते ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एन प्रोपाइल। और आगे क्लोरीन दिख रहा है तो मुझे लिखना चाहिए क्लोराइड, तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसा कोई देखो यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग वर्ड है एन, ना ही पी, मैंने कुछ भी कैपिटल, ये जो है वो तो हम कभी कैपिटल लिखते ही नहीं है, पर देखिए यहाँ पे पहला वर्ड जो पी है वो भी मैंने कैपिटल नहीं लिखा। ठीक है, तो मुझे ये कोई गलत नहीं दे सकता, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए। आप सबका अब देखो, टू अवॉइड कंफ्यूजन आप क्या करो, सबका सब जो है वो छोटा ही लिख के आओ, आपको कोई रॉन्ग दे सकता नहीं। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट। ठीक है, 4th वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको 3 कार्बन का ही चेन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 3 कार्बन का चेन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो इस कार्बन पर लगा हुआ है, करेक्ट। तो 3 कार्बन में कौन सा डिग्री कार्बन है, 2nd डिग्री कार्बन है, और 2nd डिग्री कार्बन पर आपका डैश है। ठीक है, तो उम्मीद देखिए ना, अगर मैं इसको छुपा देता हूँ तो आपको तो अल्काइल ग्रुप ही दिखाई देगा ना, अल्केन में से जब हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है, यही दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यही इसका रेडिकल नेम लिखना है। तो इसका रेडिकल नेम उम्मीद आपको याद होगा, इसका रेडिकल नेम हम लिख सकते थे आइसोप्रोपाइल, ऐसा भी लिख सकते थे, या तो मैं इसको सेक प्रोपाइल लिखूं तो भी मुझे कोई रॉन्ग दे सकता नहीं है। 3 कार्बन वाले में हमने देखा था, आइसो बोलूं या सेक बोलूं, इट इज वन एंड द सेम, नो प्रॉब्लम हियर। तो ये जगह आइसो प्रोपाइल पर आप यहाँ छोड़ देंगे तो रॉन्ग मिलेगा ना, यहाँ पे आयोडीन है तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। सेम इधर मैं लिख सकता हूँ सेक प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, बोथ ऑफ द नेम्स आर कॉमन नेम्स, बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल। लेट अस मूव टू द 5th वन, है ना। 5th वाले में देखिए, आपको देखिए 4 कार्बन का ग्रुप दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट चेन दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा हुआ, ये वाला जो ग्रुप है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसे कहते हैं एन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है ना। 4 कार्बन वाला ग्रुप है, इसलिए मैं कहूंगा ब्यूटाइल। तो ये जो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, एन ब्यूटाइल। और यहाँ पर देखिए इसका टेल वर्ड क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, तो मुझे कहना चाहिए ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द 6th वन। 6th वाले में देखिए, अगर आप देखते हैं कार्बन का चेन, तो यहाँ पर भी 4 कार्बन का ही चेन है, करेक्ट है ना। पर आपको जो है ये जो फंक्शनल ग्रुप, इसको छुपाने पे देखिए क्या दिख रहा है कि यहाँ पर डैश है, इसका मतलब 2nd डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा है। तो 2nd डिग्री कार्बन होता है तो हम कहते हैं सेक,
4 कार्बन वाला ग्रुप है इसलिए मैं कहूंगा ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। और क्लोरीन है तो हमें कहना चाहिए क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाता है, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब 7th वाले पे मूव करते हैं। 7th वाले में देखिए इसमें भी 4 कार्बन का ही ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट है। पर यहाँ पर जो 4 कार्बन है इस वक्त स्ट्रेट चेन में अरेंज नहीं है, वो ब्रांच चेन में अरेंज है। तो देखिए आप देख सकते हैं सेकंड कार्बन पर CH3 है ना, मैंने आपको सिखाया था जब भी सेकंड कार्बन पर CH3 यूनिट होता है तो ऐसी ब्रांचेस को हम आइसो कहते हैं। और यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आइसो, करेक्ट है। 4 कार्बन वाला है इसलिए मैं कहूंगा ब्यूट, और हाइड्रोजन हटा हुआ है ना इसलिए मैं कहूंगा आइल, सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। और यहाँ क्या लगा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन लिखना चाहिए या फ्लोराइड, फ्लोराइड, तो ये हो जाएगा FLUORIDE फ्लोराइड। तो इसका नाम क्या बनेगा कंपाउंड का, आइसो ब्यूटाइल फ्लोराइड। ठीक है, लेट अस मूव टू द 8th वन। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फिर से 4 कार्बन का ही ग्रुप दिखाई दे रहा है, पर इस वक्त जो 4 कार्बन का ग्रुप है क्या वो स्ट्रेट चेन में है, नहीं। क्या वो ब्रांच चेन में है, हाँ, देखिए ये ब्रांच चेन है, करेक्ट है। तो सर ये जो ब्रांच चेन है पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, देखिए आप फंक्शनल ग्रुप को छुपाइए तो आपको रेडिकल दिखाई देगा अच्छे से, है ना। तो ये जो ग्रुप जनरेट हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन जो हटा होगा कौन सा डिग्री कार्बन से हटा है, सी दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, दैट इज व्हाई दिस कार्बन इज 3 डिग्री एंड द हाइड्रोजन विच इज रिमूव्ड इज 3 डिग्री हाइड्रोजन अगेन, है ना। और उसी हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने क्या लगाया है, क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है रेड बॉक्स के अंदर, उसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, प्लीज रिवाइज 7th एंड 8th लेक्चर, उसके बिना ये सब नहीं आता है। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, आप टी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं ऐसा, टर्ट ब्यूटाइल ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं देगा आपको, करेक्ट है। चलिए तो क्या यहाँ तक लिखेंगे तो राइट मिलेगा, नहीं। टर्ट ब्यूटाइल के आगे क्या लिखना चाहिए, Cl, Cl कौन है, क्लोराइड, तो ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ये भी क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, इस तरह से। ठीक है, अब 9th और 10th वाला जो है वो मैंने जानबूझ के आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिया है। तो आपको क्या करना है कि आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को बार बार ऐसा कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है आयोडीन लगा हुआ है, करेक्ट है। तो यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पर जो एंड, देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है, जो एंड होता है वो भी कार्बन होता है, बेंड होता है वो भी कार्बन होता है। तो सर यहाँ पर जो एंड हो रहा है क्या यहाँ पर कार्बन है, नहीं। अगर कार्बन होता तो मैं कुछ भी नहीं लिखता ना, उसको लीव करता, पर मैंने यहाँ पर आयोडीन लिखा हुआ है, दैट इज वाई इधर कार्बन नहीं है। तो सर इधर कार्बन है, हाँ इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर है और इधर है ना। यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर आयोडीन है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन यहाँ है, सेकंड कार्बन यहाँ है, थर्ड कार्बन यहाँ है, फोर्थ कार्बन यहाँ है, फिफ्थ कार्बन यहाँ है। क्या यहाँ पर कार्बन है, नहीं, वहां पर क्या है, आयोडीन है, डू रिमेम्बर। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि इसमें टोटल 5 कार्बन एटम है ना। 5 कार्बन को मैंने स्ट्रेट चेन में ही रखा है। क्या मुझे कोई डाइवर्जन मिल रहा है क्या यहाँ पर, नहीं। तो स्ट्रेट चेन, इस 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन के अंदर अगर आप देखें, है ना, तो 1 डिग्री जो कार्बन है उसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन ही होगा, वो रिमूव करके आयोडीन लगाया हुआ है। तो देखिए जो 5 कार्बन का ग्रुप है जिसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव होता है स्ट्रेट चेन से, ऐसे ग्रुप का नाम हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं एन पेंटाइल, उसे हम कहते हैं एन पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको, प्लीज लर्न इट, एन पेंटाइल। और यहाँ पर आयोडीन दिखाई दे रहा है, इसे मैं कहूंगा आयोडाइड, करेक्ट ना। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है इस वक्त वो क्या होगा, एन पेंटाइल आयोडाइड। ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको 10th वाला बताने जा रहा हूं, यहाँ पर देखिए अगर हम इस ग्रुप को छुपाते हैं आयोडीन, तो मुझे ये वाला जो है वो कार्बन का चेन मिल रहा है इस तरह से। तो देखिए आपको यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है। क्या यहाँ पर कार्बन है, नहीं, वहां पर क्या है, आयोडीन, करेक्ट है। तो देखिए आप फिर से देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन का चेन है। यहाँ पर भी कार्बन का जो चेन है वो तो स्ट्रेट चेन ही है, पर जो आयोडीन लगा हुआ है कार्बन पर वो 2 डिग्री कार्बन है, करेक्ट ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली अगर इसको मैं मैग्नीफाई करके अगर इसको ऐसा फॉर्मेट में लिखूं तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है और ये CH3 है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं ध्यान से तो आपको इसके अंदर जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, सॉरी कौन सा रेडिकल नेम दिखाई दे रहा है। 5 कार्बन वाले में 2 डिग्री है, तो मुझे सेक पेंटाइल ऐसा कहना चाहिए। पर सेक पेंटाइल देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटता तो भी बन सकता था, है ना। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें जो है सेक पेंटाइल वो अनसिमेट्रिकल है। देखिए इसके इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इसके इस तरफ 3 कार्बन का ग्रुप है ना। अगर मैं यहाँ पर आयोडीन लगाता तो दोनों तरफ 2 2 कार्बन का ग्रुप होता कि नहीं, तो उसे मैं सिमेट्रिकल कहता। तो यहाँ पर जो ग्रुप है ना इसे कह दूंगा मैं अन, है ना। मैंने आपको बताया था कि नहीं ये सब के सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वगैरह है ना। तो ये हो जाएगा अन सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल, है ना। ये तो उसका रेडिकल नेम हुआ,
हेड है वो खाली, टेल क्या है उसका हैलाइड, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है आयोडीन, तो उसमें क्या कहना चाहिए आयोडाइड कहना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल आयोडाइड। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। ठीक है, 11th नंबर का जो है मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल आयोडाइड का। ठीक है, ये 11th वाला जो है मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल आयोडाइड का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको दोनों भी ग्रुप के अंदर जो फर्क है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का वो समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये आप मेरे को सॉल्व करके सेंड करिएगा कि इसका नाम क्या हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ 11 हो चुके हैं यहाँ पर, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा बाकी के ग्रुप्स के साथ में। ठीक है, पर हम अभी भी हम हेलाइड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा एग्जाम्पल्स हेलाइड पे करते हैं एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने जो स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल सेगमेंटल जो भी कंपाउंड मैंने दिया था आपको वो आपने किया होगा और आप मुझे अभी भेज दिए रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स और करते हैं। 12th नंबर का देखिए, यहाँ पर आपको जो एग्जांपल देख रहा है इसमें आप ब्रोमीन को अगर छुपाते हैं, इस पे हाथ रखते हैं, तो देखिए आपको जो है वो 5 कार्बन का ग्रुप फिर से दिखाई देगा, पर इस वक्त जो ग्रुप है वो स्ट्रेट नहीं है, वो ब्रांच है। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से ब्रांच चेन है। अब यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और आपने लर्न किया होगा तो ये जो 5 कार्बन का है यानी पेंटाइल तो मैं कहूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए है ना 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा है और सेकंड कार्बन पर CH3 भी दिखाई दे रहा है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, आइसो पेंटाइल का स्ट्रक्चर है। उम्मीद है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने सच में लर्न किया होगा दिल से और ये अभी आप इस वक्त देख रहे होंगे। तो आपको मिलेगा ये आइसो पेंटाइल और यहाँ पर ब्रोमीन है तो मुझे लिखना चाहिए ब्रोमाइड। ठीक है, आप देखिए दिस इज रियली वेरी सिंपल, आपको सिर्फ जो हाइड्रोजन दिख रहा है उसी का नाम लिखना है और जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है उसी का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कब से कह रहा हूँ रेडिकल नेम इज वेरी, देखिए मैं आई डोंट वांट टू अनॉय यू, मैं आपको इरिटेट नहीं करना चाहता बार बार ये कह के रिवाइज 7th एंड 8th लेक्चर, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ेंगे ना वो नाम जब तक आप लर्न नहीं करेंगे बच्चा, ट्रस्ट में, देखो 12th में अगर मैं देखना अगर मैं कुछ रिएक्शन सिखा रहा हूँ और रिएक्शन के अंदर मेरे को ये नाम यूज करना है या फिर तेरे को कोई क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर ये नाम दिया है, ठीक है, अगर ये नाम से तुझे स्ट्रक्चर ही नहीं पता चलेगा तो तू रिएक्शन कैसे करेगा, है ना। इसलिए नाम पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चा, है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी 30 पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर आयोडीन को छुपा दे, करेक्ट ना, तो तेरे पास कौन सा कार्बन का ग्रुप दिख रहा है, देखना उसको सर्कल करके आता है। ठीक है, ये इस तरह से ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो चेक करना 5 कार्बन का ग्रुप है और यहाँ पर डैश दिखाई दे रहा है। अब ये जो कार्बन है देखना वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं, तो यहाँ से देखो हिंट मिल गया कि 3 डिग्री कार्बन है। तो देखिए ये जो कंपाउंड है इसे मैं कहता हूँ टी पेंटाइल, है ना, यानी टर्ट पेंटाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा टर्ट पेंटाइल। आयोडीन है इसलिए मैं कहूंगा आयोडाइड, करेक्ट ना, तो इसका नाम क्या हो रहेगा बेटा, टर्ट पेंटाइल आयोडाइड। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 14th वाला देखते हैं फिर से, यहाँ पर देखते को 5 कार्बन का ही ग्रुप दिखाई देगा, ब्रांच की ग्रुप दिखाई देगा, लेकिन देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहां से हटा है, क्या 1 डिग्री से हटा है, नहीं, क्या 1 डिग्री से हटा है, नहीं, क्या 3 डिग्री से हटा है, नहीं, हाँ 2 डिग्री से हटा है। ठीक है, तो देख 2 डिग्री से अगर क्लोरीन हटा है तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, सेक, ऐसा मुझे कहना चाहिए, 5 कार्बन का ग्रुप है ना, इसलिए मुझे क्या कहना चाहिए, पेंटाइन। पर सर सेक पेंटाइन के अंदर ये चेन ब्रांच है वो भी तो बताना पड़ेगा, तो ब्रांच चेन है तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर CH3 इसलिए आइसो कहता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो आइसो सेक, शाबाश, क्या आएगा बोलो बेटा, पेंटाइल, और फिर क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, सही जा रहा है एकदम। 15 वाले पे आ जाओ, यहाँ पर देखो फिर से 5 कार्बन का ही ग्रुप दिखाई देगा, ब्रांच ग्रुप दिखाई देगा, तो इसका नाम क्या है, देखने में ये वाला और ये वाला सेम लगता है ना, पर नहीं है। देखना यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन पर ब्रोमीन है, यहाँ पर भी 1 डिग्री कार्बन पर ब्रोमीन है ना, पर इसके 1 डिग्री के बाजू में 3 डिग्री कार्बन है, पर इसके 1 डिग्री के बाजू में 2 डिग्री कार्बन है, तो कंपाउंड दिख रहा सेम है, एक दूसरे का अल्टी पल्टी दिख रहा है, लेकिन वो तेरा भ्रम है, वो ऐसा है ही नहीं। देख तू इधर इसका अल्टी पल्टी करेगा ना तो ये नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री से हटा है, पर ये जो है ना वो आइसो वाले ग्रुप से बहुत दूर है, यहाँ पर 1 डिग्री से हटा है, पर ये जो है ना वो आइसो वाले ग्रुप से बहुत करीब है ना। तो ये जो ग्रुप है ना इसका नाम आपको बताया था मैंने, स्पेशल नेम है बेटा, ये ग्रुप को हम अमाइल, AMYL अमाइल ऐसा कहते हैं, है ना, उम्मीद है आपको याद होगा अमाइल, तो इसका नाम जो आएगा AMYL अमाइल। ठीक है ना, फिर से लिख देता हूं आपके लिए AMYL अमाइल, और ब्रोमीन है तो मुझे कहना चाहिए ब्रोमाइड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, अमाइल ब्रोमाइड।
ठीक है, चलिए अब 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फिर से 5 कार्बन का ग्रुप दिखाई देगा, पर यहाँ पर ये ग्रुप पहचानना बहुत आसान है, आपको इसका बहुत प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि ये सबसे फेवरेट ग्रुप रहा होगा, मेरा तो फेवरेट यही है। ठीक है, तो बता यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 कार्बन का जो ग्रुप है आपको मिल रहा है, करेक्ट करेक्ट ना। तो इस 5 कार्बन के ग्रुप को, मेरा तो ये फेवरेट ही रहा है, तो इसे मैं नियो पेंटाइल ऐसा कहता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नियो पेंटाइल, और आयोडीन है तो मुझे क्या कहना चाहिए, आयोडाइड। तो ये ग्रुप जो है वो हो जाएगा नियो पेंटाइल आयोडाइड, करेक्ट है। चलिए 17 वाले के और बढ़ते हैं, और देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन को छुपाता हूँ तो मुझे ये ग्रुप दिखाई देता है ना। और देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो 2 कार्बन है ना, और डबल बॉन्ड है, इसलिए ईथ कहना चाहिए, करेक्ट है। डबल बॉन्ड है इसलिए ईन कहना चाहिए, और हाइड्रोजन यहाँ से हटा है इसलिए आइल कहना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा इथिनाइल ग्रुप, इथिनाइल, और आगे क्या लिखा है, क्लोराइड, तो ये हो जाएगा इथिनाइल क्लोराइड। ठीक है, पर उम्मीद है कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बेटा इथिनाइल का एक और नाम होता है और वो बहुत फेमस होता है, उसे हम कहते हैं विनाइल। क्या कहते हैं बेटा, विनाइल। तो ये जो नाम हो जाएगा वो हो जाता है विनाइल क्लोराइड। ये जो नाम है वो क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, करेक्ट है। 18th वाला देखिए, 18th वाले के अंदर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 कार्बन का ग्रुप है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो 3 कार्बन का ग्रुप है इसमें मुझे प्रोपीन तो कहना चाहिए, ठीक है, पर तू ध्यान से देखना बेटा, हाइड्रोजन जो है हटा है, क्या वो ऐसे कार्बन से हटा है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, नहीं, वो देखिए नॉर्मल कार्बन से हटा है, पर उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड में जरूर इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री से जब हाइड्रोजन हट रहा है और 3 कार्बन का ये ग्रुप है, ठीक है, उम्मीद है आपको पता होगा। बताइए चलो कौन सा ग्रुप है ये बताइए। तो ये जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं अलाइल ग्रुप, शाबाश, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अलाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये हो जाएगा अलाइल, और ब्रोमीन दिख रहा है इसलिए मैं कहूंगा ब्रोमाइड। तो ये जो पूरा ग्रुप है वो हो जाएगा अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बहुत ही अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइल ग्रुप। बच्चे भूल जाते हैं, लोग ना इसको प्रोपिनाइल लिख के आ जाते हैं। बेटा प्रोपिनाइल कब होता, जब डबल बॉन्ड वाला कार्बन का हाइड्रोजन हटता। तो सर ये वाला भी तो हट सकता था, हाँ, पर इसका जनरली हम कोई नाम बोलते नहीं, इसको सेक प्रोपिनाइल ऐसा कहते हैं, इसको प्रोपिनाइल ऐसा कहते हैं। पर हाइड्रोजन जब यहाँ से हटता है ऐसे कार्बन से जो डबल बॉन्ड में है ही नहीं, तो अब हम उसे कहते हैं अलाइल ग्रुप, और वो 3 कार्बन का होता है। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। 19th वाला देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रुप को, करेक्ट, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हैं, 2 कार्बन देख सकते हैं। तो 2 कार्बन दिखते ही आपने तो लिख दिया ईथ, ट्रिपल बॉन्ड दिखते ही आपने लिख दिया आइन, लेकिन हाइड्रोजन हटाए तो ई नहीं लिखेंगे, उसके जगह लिखेंगे आइन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इथाइनाइल। इस ग्रुप का नाम है इथाइनाइल, और यहाँ क्या है, क्लोरीन, इसे मैं कहूंगा क्लोराइड। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम बन गया इथाइनाइल क्लोराइड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। ठीक है, 18th वाले पे, सॉरी 19th के बाद 20 आना चाहिए ना। ठीक है, ये जो 20th वाला है और ये वाला जो है वो 21 है। ठीक है, चलिए 20th वाला देखते हैं। 3 कार्बन का ग्रुप आप देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाले में तो आप सबसे पहले प्रोप कह देंगे, है ना, फिर ट्रिपल बॉन्ड इसलिए आइन कह देंगे। पर देखिए हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से नहीं हटा, ना ही इस कार्बन पे तो है ही नहीं, हाइड्रोजन 4 कार्बन फुलफिल्ड है, तो यहाँ से तो हटने का सवाल ही नहीं है, पर यहाँ से हटा है। क्या ये जो कार्बन है बेटा वो 3 डिग्री से, आई मीन सॉरी, ये जो कार्बन है क्या वो ऐसे कार्बन में है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। तो ये जो ग्रुप है थोड़ा सा ध्यान रखने जैसा है, यहाँ पर हाइड्रोजन वहां से नहीं हटा है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये साइड वाले से हटा है। तो इसका जो नाम है उसको मैं प्रोपाइनाइल नहीं कह सकता बेटा, इसे मुझे कहना चाहिए प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है ये सब, इसका नाम है प्रोपार्जिल, और ब्रोमीन दिख रहा है इसलिए मैं कहूंगा ब्रोमाइड। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी आपको 3 कार्बन का ग्रुप दिखाई दे रहा है, जस्ट ऊपर वाले के जैसा। पर यहाँ पर देखिए जो 3 कार्बन का ग्रुप है बेटा, वहां पर जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो ऐसे कार्बन से रिमूव हुआ है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इससे 3 कार्बन है तो मुझे कहना चाहिए प्रो, ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे कहना चाहिए आइन, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा इसलिए कहूंगा आइन। तो ये जो ग्रुप है मुझे मिल जाएगा प्रोपाइनाइल, और क्लोरीन है तो मैं कहूंगा क्लोराइड। करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, प्रोपाइनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा साउंड नॉइज है, बट प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, और वॉल्यूम बढ़ा के आप ईयरफोन में सुनिए। ठीक है, थोड़ा आवाज है, मैं आई कांट अवॉइड दैट, वो बच्चा है। ठीक है, तो चलिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक प्रिंसिपल्स हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कॉमन नोमेनक्लेचर जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू कर दिया है, और हैलाइड्स का आज हमने कॉमन नोमेनक्लेचर सीख लिया है। बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स हमने सीखे हैं। ठीक है, मैंने टोटल कितने 21 एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए कि नाम कैसे लिखा जाता है हैलाइड्स का। इसी तरह से अल्कोहल्स का भी नाम लिखा जाता है, इसी तरह से ईथर्स का भी नाम लिखा जाएगा, और इसी तरह से अमाइंस का भी नाम लिखा जाएगा। सिर्फ यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है बदलते जाएगा, है ना। अब यहाँ सब जगह पे अगर मैं OH कर दूं
देखो ब्रोमीन हटा के OH कर दिया, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हटा के अगर मैं OH कर दूं तो बस आपके नाम में क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ आयोडाइड लिखा है, यहाँ पर अगर मैंने OH कर दिया तो पीछे क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हाइलाइट्स से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज के लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में मैं आपको अल्कोहल सिखाऊंगा, पर मैं आपको फिर से 21 एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा अल्कोहल के, क्योंकि बहुत सिमिलर है ना बच्चा। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे अल्काइल ग्रुप कवर किए जो मैंने सिखाया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप फिर से एक बार अल्काइल ग्रुप 7th और 8th लेक्चर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे से उम्मीद है आपने किया होगा। मैं आपको एक टास्क देता हूँ जिससे आपका मन लगा रहेगा। देखिए ये तो मैंने आपको सिखा दिया, आपने देख लिया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये देख के 3 बार लिखो, आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं कहूँ आपको कि पहले ये स्ट्रक्चर आपके बुक में बना लो सारे, और फिर खुद से नाम देने की कोशिश करो। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है बेटा, आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा इससे, पर आपको ये करने में मजा नहीं आएगा। तो देखिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप क्या करिए, ये जो 21 एग्जाम्पल है, सही है, इसमें से 11 एग्जाम्पल पकड़ लिए। पहले के जो 11 एग्जाम्पल है ना, उसका आप क्या करो, नाम लिख लो है, और उसका आप स्ट्रक्चर बना लो, मजा आ जाएगा उसके अंदर। अब दूसरे बाकी के जो बचे है ना, यानी 12th नंबर से लेकर 21 नंबर तक, अब आप क्या करना, उसका जो स्ट्रक्चर है इसका आप बॉन्डलाइन फॉर्मूला बना लो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको बॉन्डलाइन फॉर्मूला आएगा कि नहीं इसका बनाने के लिए। ठीक है, चलो मैं आपके लिए करके ही बता देता हूँ। चलिए मैं इसका ही बॉन्डलाइन फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो यहाँ पर 5 कार्बन का ग्रुप, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 कार्बन का ग्रुप बना रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5। ठीक, फिर मैं देख पा रहा हूँ कि ये देखिए ये 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। तो देखिए ये जो सेकंड कार्बन है इस पर CH3 ग्रुप भी है, आयोडीन भी है। तो ये देखिए अगर डैश करके छोड़ दिया तो इसको मैं CH3 यानी कार्बन ही गिनूंगा, और इसके नीचे वाले ग्रुप में आयोडीन है तो मैं लिखूंगा आयोडीन है। तो इस तरह से मैंने इसके कंडेंस फार्मूला को बॉन्डलाइन फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो बाकी के जो एग्जांपल्स बचे 12 to 21, उसका ये सब का आप बॉन्डलाइन फार्मूला बना लीजिए और फिर उसका नाम लिखिए, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब। ठीक है, उम्मीद है कि मैं इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर को। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये सब जो है बेटा टेक्निकल चीजें है। ठीक है, ये सब जो है ना आपकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं होती है। देखिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है ये आगे जाके धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे, लेकिन ये सब जो नाम है, ठीक है, आप अच्छा आप जब आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड सुनते हैं तो क्या आप इमेजिनेशन में चले जाते हैं? नहीं। क्या आपके दिल में धक धक होता है ये सुन के? नहीं, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट कैसे आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको मजा आता है। लेकिन ये सब में क्या है, ये सब टेक्निकल है, आपकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं होती है ये चीजें, है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा झिझक, आपका ब्रेन ऐसा रिट्रैक्ट करता है कि ये सब क्या पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, पर उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे, आपका मन लगाए रखेंगे और साइंस में हम जम के मेहनत करेंगे ना, सच में आगे जाके ये सब इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मैं बोलूंगा ना रिएक्शन करने के लिए, और जब मैं नाम लूंगा और आप स्ट्रक्चर से रिएक्शन कर पा रहे होंगे ना, क्या फीलिंग आती है ना, ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये लर्न कर रहे होंगे। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस लेक्चर एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए अगर आपको कुछ सजेशन देना है या कुछ और कहना है तो भी मुझे पर्सनल में आप कह सकते हैं कि क्या है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ रहे तो भी मैं ट्राई करता हूँ सभी बच्चों को रिप्लाई करने का। ठीक है, चलिए देखिए, ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इतना। क्लियर? तो अब बाकी का जो भी है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। स्टे ट्यून्ड।